गया और आज 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज 16 दिसंबर का दिन है, वो आज गोल्डन जुबली मना रहे हैं, यानी अपनी आज़ादी के 50 साल। हमारे और उनके बीच जो कुछ हुआ वो एक हकीकत है। भारत ने बड़े बबांगे दोहल एतराफे जुर्म किया, बारहा किया कि बांग्लादेश बनाने के अंदर भारत का कलीदी किरदार था। पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो बातें की जाती हैं, 71 की जंग हारने के हवाले से, हथियार डालने के हवाले से, 90,000 फौजियों के हवाले से, इन्होंने क्या किया कि अपने प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद को वहां पे भेजा। मकसद ये था कि पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़केंगे। मिस्टर मोदी जो है वो शिवाजी, औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी ने क्या किया था। आज नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सवेरे उठ के वो 4 झंडे भी लहराए और शमा भी जलाई। चलो आप पाकिस्तान बन गया ना, अब आप बंगालियों को भी नहीं देना चाहते उनके हक, तो आप चाहते क्या है? रामनाथ कोविंद ने अब्दुल हामिद जो इनके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मुलाकात की है, शेख हसीना वाजिद साहिबा से भी मुलाकात की। आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए दुख, तकलीफ, अजियत और कर्ब का दिन है। आज नाजरीन वो दिन है कि जब 48 साल पहले भारत अपने मजलूम मकासद में कामयाब हो गया था, उसके मजमूम मकासद कामयाब हो गए थे। आज ही के दिन दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत होने का एजाज़ हमसे छिन गया था। आज ही के दिन पाकिस्तानियों ने अपने वतन को 2 हिस्सों में तकसीम होते देखा था। यौम सुकूत ढाका पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह तरीन दिन और रस्ता हुआ वो ज़ख्म है जो शायद कभी भी नहीं भर पाएगा। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को सच्चे दिल से तस्लीम नहीं किया और हमेशा इस मौके की तलाश में रहा कि किसी तरह पाकिस्तान को तकसीम कर दे। सुकूत ढाका के बाद भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने कहा कि आज हमने मुसलमानों से अपनी 1000 साला गुलामी का बदला लेकर पाकिस्तान का 2 कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में डुबो दिया है। उनके दिल में मुसलमानों और पाकिस्तानियों के खिलाफ छुपी नफरत इस बात की अक्कासी करता है। इंदिरा गांधी निजी महफिलों में अक्सर फरमाया करती थी कि मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन लम्हा वो था जब मैंने पाकिस्तान को 2 लाख करके बांग्लादेश बनाया। मुजीबुर रहमान, जिसे तारीख में हमेशा गद्दारे वतन पुकारा जाएगा, भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, बेयकीनी की ऐसी सूरत हाल में कि इक़्तिदार की मुंतकली में ताख़ीर हो रही थी और यहाँ पर मुल्क दुश्मनों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मशरिक़ी पाकिस्तान के लोगों को अलहदा वतन का जवाज़ मुहैया किया, जिसका इजहार भी उन्होंने किया। 23 मार्च 1971 को यौम पाकिस्तान के बजाय यौम स्याह मनाकर और सरकारी इमारतों पर बांग्लादेशी परचम लहरा कर किया, जिसके बाद फौज ने बागियों से निमटने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और इस सूरत हाल का भी फिर भारत ने भरपूर फ़ायदा उठाया और फौज के खिलाफ बंगालियों के कत्लेआम और इंसानियत सोज मजालिम ढाने जैसे मनफी प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। ये हकीकत भी हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय पार्लियामेंट ने 71 की जंग से बहुत पहले ही मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी पसंदों की तंजीम, जिसे मुक्ति बाहिनी की कहा जाता था, उसकी मदद के लिए एक करारदाद मंजूर की थी, जबकि भारतीय फौज मुक्ति बाहिनी के शिद्दत पसंदों को ट्रेनिंग, हथियार और मदद फराहम करने में बड़ी पेश रही है। मुक्ति बाहिनी के उन बागियों ने 71 की जंग से कबल ही पाक फौज के खिलाफ अपनी गुरीला कार्रवाइयों का आगाज कर दिया था और 3 दिसंबर को जब पाक भारत जंग का एक स्पेशल पैगाम है। भारत ने बड़े बबांगे दोहल एतराफे जुर्म किया, बारहा किया कि बांग्लादेश बनाने के अंदर भारत का कलीदी किरदार था। भाइयों को, 2 भाइयों को लड़ाने में भारत का एक काफिराना और साथ ही साथ शैतानी किरदार था। ये किरदार सामने तो आ गया, ये पाकिस्तान को 2 लख्त भी कर दिया गया, लेकिन क्या वही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स लेकर पाकिस्तान भी कोई कदम उठा सकता है? क्या उसी तरीके से हम लोगों को भी आलमी सतह के ऊपर एक वजह मिल जाएगी या नहीं? मैं बड़े अरसे से ये सोच रही हूँ कि 1971 के अंदर भारत ने अपनी फौजें तक और लोग तक मुक्ति बाहिनी के रूप के अंदर भी पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भेज दिए। उस टाइम पर कहा यह गया हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की है, यानी जैसे कोई लीगल चीज है। ये 2 हैं सिचुएशंस जिनके अंदर अलाउड है। अब ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की जो सारी कहानी है, ये बेसिकली इंडिया ने कंस्ट्रक्ट की थी 1971 में, आज से 50 साल पहले, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेचने की। चीज और है, मतलब हमने जिस तरीके से आप 1947 से बता रहे हैं और मतलब जो हिस्ट्री आपने अभी बयान की है सर, उसमें तो लगता है ये कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे। हम ठीक है ब्लेम करते हैं इंडिया ने उनको ट्रेंड किया, लेकिन 1971 में जाके ट्रेंड किया होगा ना, लेकिन जो बाकी 30 साल उन्होंने हमारे साथ गुजारे
और जो बातें वो शेख मुजीब साहब कर रहे थे या वहां के लोग कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पेट्रियोटिज्म तो उनके अंदर थी, ना कि हमारे अंदर। पेट्रियोटिज्म जितनी भी थी, उनको मजबूर किया गया कि वो ये सारा कुछ करें। जी, देखिए, आप मानते ही है और एक तारीख है। भारतीयों ने आज के दिन पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने की कोशिश की और उनके प्रेसिडेंट ने आज बांग्लादेश पहुंच के पाकिस्तान के साथ जो खेल खेलने की कोशिश, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस मौके के ऊपर जब 50 साल बांग्लादेश अपने मुकम्मल कर रहा है और इस दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी हासिल की, तो जनाब इन्होंने क्या किया कि अपने प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद को वहां पे भेजा। मकसद ये था कि पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़केंगे और उसने वहां पे राम नाथ कोविंद ने अब्दुल हामिद जो इनके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मुलाकात की है, शेख हसीना वाजिद साहिबा से भी मुलाकात की है। तो भारत ने अपने दौर पे कहा जी हम तो बांग्लादेश के बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का हम किरदार अदा कर रहे हैं। एक और जो कोशिश आज की, आज नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सवेरे उठ के वो 4 झंडे भी लहराए और शमा भी जलाई और उसने कहा जी 1971 के हम फलां फलां को भी याद कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो आर्म्ड इंडियन फोर्सेस थे उन्होंने भी कमाल कर दिया और हमारे जो प्रेसिडेंट